हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम गेसिंग लेकर आए हैं वे 5th सेमेस्टर सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए, जिस सब्जेक्ट का नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है बाबू, उससे पहले जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे कम से कम एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी लोग कम समय में बेटर मार्क्स ला सकें। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में मेरा बैच 1 अप्रैल को गया में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन में आप लोग मेरे से ही कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब आप लोग के भी जो सब्जेक्टिव का गेसिंग लेकर आए हैं लगभग 25 से 26 क्वेश्चन लाए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उससे पहले बात रहा सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए और उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। और जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर प्रेजेंट है तो उस मॉडल पेपर को पढ़ कीजिए, आप लोग ऑब्जेक्टिव में 18 से 19 सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम जो सब्जेक्टिव लेकर आए हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखिए और आप लोग 100% एग्जाम में मार्क्स लाइए। ठीक है बाबू, चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इरिगेशन विथ नीट स्केच। ठीक है, किसका इरिगेशन का मेथड को आप लोग को नीट स्केच लिखने को आ सकता है, जो कि 6 मार्क्स में। दूसरा जो बाबू क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है बाबू, राइट द डिफरेंस बिटवीन परनियल एंड इंडुडेशन इरिगेशन, दोनों के पीछे डिफरेंस लिखने को आ सकता है कि परनियल इरिगेशन क्या है और इंडुडेशन इरिगेशन क्या है। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसके नीचे, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वर्क्स। इरिगेशन वर्क्स आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखने को आ सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान को देख कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स कंपोनेंट। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग देख कर जाइएगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, कुछ टर्म को आप लोग को डिफाइन करने को भी एग्जाम में आ सकता है। रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो होता है बाबू, एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या होता है, रेन गेज क्या होता है। ठीक है, ये जितना है, डेल्टा क्या होता है बाबू, क्रॉप रोटेशन क्या होता है। ठीक है, बस पीरियड क्या होता है, सीसीए, सीसीए का आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, ये आप लोग को 100% लिखने को आ सकता है, या जीसीए। ठीक है, जिसका फुल नेम बाबू क्या होता है, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसको आप लोग देख कर ही जाइएगा। चलिए उसके बाद जो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल। कहने का मतलब कि एवरेज एनुअल जो रेनफॉल निकालते हैं उस मेथड को आप लोग लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, राइट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सीट फॉर रेन गेज स्टेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख कर ही जाइए ताकि आप लोग एग्जाम में 100% मार्क ला के किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो सब्जेक्ट में। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू उसको हम लोग देखते हैं, डिफाइन रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है उसको आप लोग को डिफाइन करने को आ सकता है। स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रन ऑफ को आप लोग अफेक्ट करता है, उसको भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ज्वाइंट ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, किसका बाबू, ज्वाइंट ऑफ ग्रेविटी डैम आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 1 से 2 बार आप लोग एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आने के चांस है। ठीक है, चलिए उसके बाद व्हाट इज एमईडी। एमईडी आप लोग को क्या होता है, तो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्जेस होता है। ठीक है, एंड हाउ इट्स कंप्यूट, और इसको हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं इसको भी लिखने को आ सकता है। अगर जिन बच्चों को न्यूमेरिकल बना तो न्यूमेरिकल क्लिक कर कीजिए, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करिए, प्रीवियस 4 ईयर का न्यूमेरिकल देख कर दिए, आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। ये तीनों के बीच में आप लोग रिलेशन लिखने को आ सकते हैं, इसलिए एक बार देख कर ही जाइएगा। उसके बाद डेल्टा फाइंड करने के लिए आ सकता है, इसलिए एक न्यूमेरिकल डेल्टा पाता है जो कि 4 मार्क्स में आएगा, आप लोग इसको देख कर ही आप लोग एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
व्हाट इज सीटिंग ऑफ रिसर्वर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार देख कर एग्जाम में जाइएगा ताकि आप लोग 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, सब्जेक्टिव में किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट इज एरिया कैपेसिटी कर्व एंड व्हाट आर इट्स यूज। एरिया कैपेसिटी कर्व क्या होता है और इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, इसको लिखने को आ सकते हैं, इसलिए एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अर्थन डैम एंड ग्रेविटी डैम, दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, आप लोग देख कर एक बार एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद इनलिस्ट द डिफरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, कहने का मतलब उस फोर्स को लिखना है जो ग्रेविटी डैम पर लगता है, वो कौन कौन सा है उसका इनलिस्ट, मतलब लिस्ट बनाकर आप लोग को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ड्रा ए टाइपिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंस नोट्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है, इसको एक बार देख कर जाइएगा ताकि आप लोग एग्जाम में सब्जेक्टिव में 50 ला सकें। ठीक है, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू, उससे पहले हम लिखने के कुछ विधि बता देते हैं। तो लिखने के लिए आप लोग ये जो कैसा पेपर है, आप लोग का मालूम है कि आप लोग का आधा न्यूमेरिकल पेपर है, ठीक है, और आधा जो आप लोग को लॉजिकल पेपर है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल जिसको बनाने का शौक है वो आप लोग न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, लेकिन अगर पॉइंट बाइज पॉइंट सब्जेक्टिव में लिखिएगा, जैसे डिफरेंस है या तो 4 नंबर का तो 5 को आराम से पॉइंट डालिए, आप लोग एग्जामिनर खुद सके 4 में 4 मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद हम लोग का हो गया, अगला जो है चलते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंस देख कर ही जाइएगा एग्जाम में, और जितना डिस्क्राइब है सबको देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, स्टेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ अर्थन डैम विथ नीट स्केच। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है, इसको आप लोग एक बार एग्जाम में देख कर जाइएगा ताकि आप लोग किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद व्हाट आर काउजेज ऑफ फेलियर ऑफ अर्थन डैम, अर्थन डैम का क्या काउजेज है फेलियर होने का, उसको भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्पिल अवे, स्पिल अवे का काउज क्या है उसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, उसका टाइप क्या कितने हैं उसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करने को आ सकता है, इसलिए एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद व्हाट इज बांद्रा इरिगेशन, राइट्स इट एडवांटेज एंड डिस, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया, इसको एक बार आप लोग देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए बाबू, उसके बाद है स्टेट द सिलेक्शन ऑफ सीट फॉर प्रिपरेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख कर ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कंपेयर लिफ्ट एंड कैनाल इरिगेशन, दोनों के बीच में आप लोग कंपेयर लिखने को आ सकता है। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, राइट द कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ डिवरेशन हेड वर्क। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जो ये डिवर्सन हेड वर्क का बहुत ही 2 बार से 3 बार पूछा गया, इसको एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद स्टेट कंपोनेंट्स ऑफ वायर्स बैरेज, ये दोनों में से किसी का आ सकता है कंपोनेंट लिखने को, एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स का बात है, शॉर्ट नोट्स आप लोग किस पर लिखने को आ सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिल्ट इंजेक्टर पर आ सकता है, सिल्ट एक्सुलेटर पर आ सकता है, फुल इन फिल पर आ सकता है, कैनाल फॉल्स पर आ सकता है, स्केप्स पर आ सकता है, क्रॉस रेगुलेटर पर आ सकता है। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब आने का चांस है, इसलिए एक बार देख करिएगा, आप लोग 4 या 6 मार्क दोनों में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बाबू क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन विथ नीट स्केच डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल, कहने का मतलब आप लोग को नीट स्केच इरिगेशन कैनाल का डिफरेंट पार्ट को आप लोग को डिफाइन करने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैनाल लाइनिंग। ठीक है, स्टेट इज पर्पस एंड एडवांटेज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देख कर जाइएगा, कैनाल लाइनिंग और इसका पर्पस एंड एडवांटेज भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर, 100% ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को एग्जाम में, इसको एक बार देख कर जाइएगा। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ इरिगेशन, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको भी आप लोग को लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा लेआउट ऑफ डिवर्सन हेड वर्क्स, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, लेआउट आप लोग को ड्रा करने को, इसलिए एक बार देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्वा ड्यूटी एंड सुपर पासेस, इस भी दोनों के बीच में आ सकता है, इसलिए एक बार देख कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट 3 फंक्शन ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर, 3 को फंक्शन आप लोग को लिखने का आ सकता है कैनाल हेड रेगुलेटर का। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेयर बैरेज। ठीक है बाबू, तो वेयर और बैरेज में आप लोग को डिफरेंस लिखने को आया, इसलिए कम से कम डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, 4 या 5, 4 नंबर में आएगा तो 5 डिफरेंस लिखिएगा। उसके बाद राइट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कैनाल लाइनिंग मटेरियल, कहने को इसका क्या राइट प्रॉपर्टी होता है इसको आप लोग को लिखने को आ सकता है। गुड
कैनाल लाइनिंग का प्रॉपर्टी जितना भी है, अगर 4 नंबर में आप लोग 5 प्रॉपर्टी लिखिए, आप लोग को एग्जामिनर 100% मार्क दे देगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं देगा। चलिए बाबू, अब आज के लिए इतना ही हम आप लोग, ठीक है। अगले भी हम लोग जो आप लोग का बचा हुआ है सब्जेक्ट, उसका भी हम आप लोग को गेसिंग कर देंगे। आप लोग किसी तरह का टेंशन नहीं लीजिए, हाईवे का भी गेसिंग 1 से 2 दिन में आप लोग के बीच उपलब्ध करा देंगे। अब जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों या अपना कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे कम समय बेटर मार्क्स ला सके, ताकि आने वाले सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी बिहार में जॉब है सब मार्क्स बेसिस पर, अगर मार्क्स आप लोग बेटर जाइएगा तो कहीं भी जॉब में सेटलमेंट हो सकता है। थैंक यू।